दोस्तों, आपने इतिहास में कई युद्धों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम दुनिया की सबसे महान लड़ाई महाभारत के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी राज्य या किसी देश को तबाह कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें हमारी साइंस आज तक नहीं बना पाई और ना ही इनके बारे में कभी समझ पाई है। महाभारत में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वो इतने स्मार्ट थे कि अपने टारगेट को तबाह करने के बाद वापस भी आ जाते थे। वैसे तो महाभारत को कई लोग सच नहीं मानते, लेकिन अभी तक कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि महाभारत आज से करीब 5000 साल पहले हुआ था। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत में इस्तेमाल हुई कुछ खतरनाक हथियारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार था। इसे देवीय हथियार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो कोई भी इसको छोड़ता था वो उसे वापस बुलाने की क्षमता भी रखता था, यानी इसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति लक्ष्य को भेदने से पहले भी इसे वापस बुला सकता था। लेकिन महाभारत में अश्वत्थामा नाम का एक व्यक्ति इसे वापस बुलाने का तरीका नहीं जानता था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे। महाभारत और रामायण में यह अस्त्र कुछ ही लोगों के पास थे। ब्रह्मास्त्र की खास विशेषता यह है कि यह अपने दुश्मन का सर्वनाश करके ही छोड़ता था और इसका सामना किसी दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। बाकी कोई अस्त्र इसका सामना नहीं कर सकता था। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। प्राचीन भारत में कई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। जब रामायण में मेघनाद से युद्ध करते हुए लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तो भगवान राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। दोस्तों, यह ब्रह्मास्त्र बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आधुनिक दुनिया में परमाणु बम है, जिसके प्रयोग से कई वनस्पति जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं और कई सालों तक वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति का निर्माण नहीं होता। तो आइए अगले अस्त्र के बारे में बात करते हैं, सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था, इसे छोड़ने के बाद ये अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे तबाह कर देता था और वापस छोड़े गए स्थान पर यानी अपने मालिक के पास वापस आ जाता था। इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के तर्जनी अंगुली में रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिसे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके, और उसके बाद ही उन्हें यह सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में कहा जाता है यह अपने मालिक के मन के मुताबिक चलता था, यानी उनके मन के अनुसार अपना लक्ष्य और अपना टारगेट सेट करता था। एक मान्यता यह भी है कि यह सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम से मिला था। त्रिशूल को हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान शिव का अस्त्र है। जब वे कहीं जाते थे तो त्रिशूल को अपने पास ही रखते थे। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों काल में किया गया था। इस अस्त्र का इस्तेमाल करके भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश का सर धड़ से अलग किया था। भाले की तरह दिखने वाला त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार वाले चाकू लगे होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी शिव जी का मंदिर होता है वहां पर त्रिशूल अवश्य लगा होता है। वज्र। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में
पांडव और कौरव दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे। इसी कारण अर्जुन को मारने के लिए कर्ण वज्र का उपयोग करना चाहता था। इसके लिए कर्ण एक चक्रव्यूह की रचना करता है जिसे वह अर्जुन को मार सके, लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब सभी पांडव अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण को यह पता चलता है कि कौरव रात में पांडवों पर हमला कर उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी बात को जानकर वह भीम से उसके पुत्र कठोत्कच को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में जब कौरव पांडवों पर हमला करते हैं तो कठोत्कच उन पर काल बनकर टूटता है और उनको जब अपनी हार होती देखती है तो दुर्योधन कठोत्कच पर कर्ण को वज्र का इस्तेमाल करने को कहते हैं। पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का ही एक अस्त्र है। इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह दिखने में एक तीर की तरह होता है जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। यह अस्त्र महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। यह वह अस्त्र है जो मंत्रों से चलाए जाते हैं। यह दिव्यास्त्र है, अतः हथियार पर अलग अलग देवी देवताओं का अधिकार होता है। अर्जुन ने भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र के समान ही बहुत ही खतरनाक है। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती थी। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर विनम्रता पूर्वक इसके सामने झुक ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने से यह उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। कहा जाता है कि जब महाभारत के अंदर अश्वत्थामा के पिताश्री गुरु द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने धोखे से मार दिया तो अश्वत्थामा क्रोधित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर ले चुका था। यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ज्यादा गर्मी थी। धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गए। लोग जलने लगे और इससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया यह नारायण अस्त्र तेजी से भीम की ओर चलने लगा, लेकिन भीम ने भी हार नहीं मानने वालों में से थे। वे भी इस अस्त्र का मुकाबला करना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण ने यह देखा तो वह समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे। तो श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन के रथ को छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्हें सारे हथियार डालकर नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा, परंतु भीम ऐसा किया तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया। वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हें चोट पहुंचाता है जो उनके सामने हथियार उठाकर इससे मुकाबला करते हैं। इस हथियार की एक खास बात यह है कि इसको केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। अगर दोबारा कोई इस अस्त्र का इस्तेमाल करता तो नारायण अस्त्र उसी की सेना को खत्म कर जाता। दोस्तों, अगला अस्त्र है ब्रह्मशिरास्त्र। यह ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया एक खतरनाक हथियार है। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से करीब 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। महाभारत के समय केवल ये परशुराम, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास ही था और उन्हीं को इसे चलाने का ज्ञान था। परंतु यह भी एक प्रकार का बाणी है, इसे ही धनुष से चलाया जाता था। ये इतना खतरनाक था, इसका इस्तेमाल महाभारत या रामायण काल में कभी नहीं किया गया था, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाता तो हमारा पूरा सौरमंडल खत्म हो जाता और कई गैलेक्सियां खत्म हो जाती। इतना महा खतरनाक हथियार था ब्रह्मशिरास्त्र। इस प्रकार के हथियारों को पाने के लिए इन लोगों ने बहुत ही कठोर हजारों सालों तक तप किया, तब जाकर इन्हें यह अस्त्र मिले। दोस्तों, आपको ये महाभारत में बताए गए हथियार कैसे लगे? क्या ये वास्तव में थे या नहीं? लेकिन कुछ लोग महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन
कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इतिहास में आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, जिससे कई लाख योद्धा अपनी जान गंवा चुके थे। और इस महाभारत में कई ऐसे और भी हथियार थे जिनका वर्णन हम किसी और वीडियो में करेंगे, जैसे वरुणास्त्र, वायुयास्त्र और अग्नियास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग करने के बाद चारों ओर बारिश इतनी भयंकर होती थी कि बाढ़ की स्थितियां पैदा होती थी। और जब अग्नियास्त्र का प्रयोग किया जाता था तो अग्नियास्त्र से चारों ओर आसमान से अग्नि ही बरसती थी। और वायुयास्त्र भी इतना खतरनाक था कि इसका इस्तेमाल करने के बाद हवा की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती थी, कई भयंकर तूफान आने लगते थे।